हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड या फिर मैरिड जिन लोग की इमोशंस चेक करनी है उनकी रीडिंग। सो लास्ट में करियर की रीडिंग भी छोटा सा करूँगी। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एरीज, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एनर्जीज फॉर सिंगल एरीज। आप लोग के लिए क्या आ रहा है, सिंगल की एनर्जीज चेक करेंगे पहले। ये हफ्ते की रीडिंग है तो यस, सारी रोल्स आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, या अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो जबरदस्ती सिचुएशन में मत लीजिए। लेट्स सी एरीज के लिए ये हफ्ता जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहने वाला है एरीज के लिए। ये वाला हफ्ता जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। द हैंग्ड मैन। ओके, द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शैडो में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सो जो लोग सिंगल हैं एरीज, मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द हैंग्ड मैन की सिचुएशन बता रहा है। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी आपने कोई बाउंडेशंस अभी करी है रिसेंटली, आपने अपनी लाइफ में मे बी कुछ बाउंडेशंस करी हुई है, या मे बी आप सिंगल रहना चाहते हो, मे बी आप रेसिप्रोकेट करना चाहते हो कि आप एंगल को एक पर्सपेक्टिव तरीके से देख नहीं रहे हो। मे बी यू वांट टू, आपको आगे बहुत सारी चीजें देखनी है तो अभी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई देगा जो लोग सिंगल हैं। तो यस, आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक मे बी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरे और सहमे से हुए हो किसी चीज को लेकर। मतलब ऐसी कोई फियर हो सकती है, कमिटमेंट से फियर हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर फिर से दोबारा से मैं कमिटमेंट में जाऊं या कुछ करूं तो अगेन दोबारा से वो चीज़ें मेरे सामने वापस आएंगी, यानी कि जो आपको नहीं चाहिए आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा से वो चीज़ें कहीं वापस ना आ जाए। तो इसलिए आप कमिटमेंट से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करोगे, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। बट यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप जो है ये सोचोगे कि मैंने जो भी डिसीजन लिया अपनी लाइफ में बिल्कुल सही लिया, वेदर ये सिंगल रहना हो या बिल्कुल लाइफ में स्टेबिलिटी में आना हो, जो भी है, जो भी डिसीजन था आपका, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यस, आपने वो जो भी डिसीजन था वो बिल्कुल आपने सही लिया है। उसमें कोई आपके दो राहें नहीं है कि ये डिसीजन गलत था या इस तरीके की, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए क्विकली आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है इस हफ्ते में। प्रायोरिटीज, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज देखिए। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय हाउ यू स्पेंड योर टाइम। मेक श्योर योर शेड्यूल रिफ्लेक्ट्स द लाइफ यू वांट। तो आपको बोला जा रहा है कि टाइम बाउंडेशंस बनाइए अपने। इस मंथ में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि ये आज मैंने ये करना है, वो करना है। मतलब आपकी क्या प्रायोरिटीज है, बिकॉज जब हम अपने लाइफ में प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम करना चाहते हैं हमारे लाइफ में हम वो कर पाएंगे। तो ये आपको, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये मैसेज है, बिकॉज अगर आपने अपनी कोई भी चीज़ प्रायोरिटी वाइज नहीं करी तो ऑब्वियसली आप उसको पूरी तरह से सक्षम नहीं कर पाओगे। उसको ऊपर आप उसको कुछ देख नहीं पाओगे, उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाओगे। ओके, तो लेट्स क्विकली सी नाउ फ्रॉम द स्टार कोड्स की और एक क्या मैसेज गाइडेंस आप लोग के लिए आ रहे हैं। द थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि
इस हफ्ते हो सकता है आप लोगों के कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहो एरीज। अगर आप लोगों ने मेरी यू नो सेकेंड हाफ की रीडिंग नहीं देखी है, लाइक जुलाई से लेकर दिसंबर, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ आपको शायद ये मैसेज अभी अभी मैंने फिनिश ही किया है आपका रीडिंग करना, तो उसमें भी ये कार्ड आ रहा था कम्युनिकेशन का, कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रही है या फिर कम्युनिकेशन सही से आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की इस हफ्ते भी ज़रूरत है, बिकॉज इस हफ्ते भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा और आपको उस पर चलना भी पड़ेगा। ओके, तो यस, ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग सिंगल थे उनकी रीडिंग के लिए। चलिए देखते हैं अब जो लोग कमिटमेंट में हैं, दोस्त हु आर मैरिड या सेपरेटेड, वॉट एवर इट इज, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं एरीज के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैरिड वालों के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 2 of Pentacles, 5 of Swords, 7 of Cups, the Hierophant, and bottom of the deck में 8 of Swords है। ओके, सो एरीज, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप और आपके जो भी पर्सन, अगर आप लोग कमिटेड हो एंड सेपरेटेड हो, या फिर आप लोग सेपरेटेड नहीं हो, साथ में रहते हो, बट आप लोगों की जो एनर्जीज हैं उस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो एरीज, आई फील कि आप जो हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके सोच रहे हो, लाइक आप अभी एक जगह कहीं पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एरीज, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आप बहुत ज्यादा दो माइंड्स में रहोगे विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि जगलिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है आपके लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके लिए टाइम डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में है, जहाँ पे दोनों ही ईगो में हो। अभी आप भी हो, आपके पर्सन भी हैं, मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं हो, आपकी चीजें क्लियर नहीं है आपके पार्टनर के साथ। तो ये चीज आगे इस हफ्ते थोड़ी सी ट्रबल दे सकती है आपको, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है सेपरेशन में है, आपसे बात नहीं कर रहे, मे बी आप आपके पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज लाओगे अपने लव लाइफ में, मे बी आप किसी और को डेट करना चाहोगे, इस तरह की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। बट हाइरोफेंट का कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि मे बी आप किसी सोशल गैदरिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे और वहां से आपको कुछ न्यू पर्सन में भी दिखे, नॉट नेसेसरी बट यस, ये चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि आप लोग कमिटमेंट में हो, तो इसलिए आप लोग के लिए शिवा और एकल में से क्या गाइडेंस आते हैं एक बार वो देख लेते हैं। Okay, so seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. तो आपको बोला जा रहा है कि अब वो टाइम आ गया है एरीज, जहाँ जो काम आप बहुत टाइम से सोचते थे कि अगर मैं कमिटमेंट में हूँ और बहुत टाइम से ये चीज कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, तो ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि इस प्लान को अब एक्शन में लाना है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रही है कि इस प्लान को आपको एक्शन लाना बहुत जरूरी है। तो ये जो आने वाला हफ्ता है आपके लिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए कन्वे हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टार कोड्स में से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। एरीज, यस, लिब्रा, तो आप किसी या तो लिब्रा से डील कर रहे हैं, लिब्रा उनके चार्ट में हो सकते हैं, या मे बी आपके किसी चार्ट में लिब्रा असेंडेंट होगा, या मे बी लिब्रा राशि है आपका। 7 नंबर बैलेंस का बात करता है। लेट्स क्विकली सी कि लिब्रा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेके आ रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा के मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। ओके,
यहाँ पे एरीज आपको कुछ बैलेंस करने को यूनिवर्स कह रहा है, आपकी लाइफ को आपको बैलेंस करना है। मे बी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं थी, लाइक कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कोई कर रहा है आपके लिए, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। To bring true balance to this situation, look at through the lens of social justice and ask what would be unequivocally fair। तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी फेयर है, जो भी आपको लगता है कि क्या ये जस्टिस है, क्या आप रिलेशनशिप में अगर हैं तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, क्या यहाँ रहना जरूरी है नहीं है, इसका डिसीजन भी आप ही करोगे। आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ हमारे होते हैं उसको कहीं हम अकेले नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट से कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों के मैरिज लाइफ में, बिकॉज मैं मैरिज की रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों के मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि कैसे ग्रो करें, कैसे अपने आप को सुधारें, बिकॉज आपका गिफ्ट ऑफ साइकिल यही है, लिविंग इन द राइट रिलेशंस विथ वन अनदर। ओके, तो लेट द ब्यूटी वे कॉल यू। तो हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियर नहीं हो और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, बट अगर आप दूसरे लेंस से इस रिलेशनशिप को देखना चाहो, जहाँ पे आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, तो यस, ये हो सकता है रिलेशनशिप आगे काम करे। तो ये बैलेंस, ये जस्टिस आप ही ला सकते हो लिब्रा। तो ये थी आपकी मैरिड एंड सिंगल की रीडिंग, एंड अब हम लोग करेंगे आपकी करियर रीडिंग। तो करियर में क्या चल रहा है इस हफ्ते, कैसा रहने वाला है, एक बार वो देख लेते हैं। करियर के लिए एक कार्ड निकालेंगे, एरीज करियर के लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपका जबान जो है तीखा रह सकता है, लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं सोचेंगे, बट यस, आप अपने प्रोजेक्ट, अपने लाइफ में बहुत एनालिटिक रहेंगे, बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा कठिन चीजें हो सकती है किसी वर्क फील्ड में, अगर कोई आपका बार बार ट्रबल दे रहा है, लाइक वर्क लाइफ में आपको बार बार कुछ बाधाएं खड़ा कर रहा है, तो उसके लिए भी आप खड़े रह सकते हो। मे बी यू विल स्टैंड अप फॉर योर जस्टिस। इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा कार्ड देख पा रही हूँ। ओके, तो ये थी आपकी हफ्ते की रीडिंग मैरिज, सिंगल एंड करियर की। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।